नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाटे क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता कोयल। कविता कोयल को लिखा गया है मुकुंद नायक के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? मुकुंद नायक के द्वारा। यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुकुंद नायक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और इस कोयल कविता में राग का भी विवरण दिया गया है। ठीक है, तो यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए इस कविता को बढ़िया से देखते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं कविता को। कोयल कविता। राग है अंगनई। मुकुंद नायक इनका कवि है। यह बनकेवरा भाग वन में संकलित है। कविता को हम लोग पढ़ते हैं। ओदे ओदे रे कोयली बने बोलेला, ओदे ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला कोयली। ओदे ओदे रे ओदे ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला कोयली। बोल रहा है कवि कि देखो देखो वह देखो कोयल जो है वन में बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत दूर में बैठे रहता है लेकिन सुनाई देता है कुहू कुहू करके। ठीक है, दुनिया कर तन मन मोहेला, और अपना आवाज़ से, सुरीली आवाज़ से दुनिया का तन मन को मोह लेता है। कौन मोह लेता है? कोयली। शरद जब गेल पराए बसंत ऋतु नजकाए, शरद जब गेल पराए बसंत ऋतु नजकाए, धरती रंग धरेला हरियर देखी, गछे गछ बैठेला कोयली। जब शरद मतलब शरद ऋतु जब जाता है तब बसंत ऋतु साथ ही साथ आता है। ठीक है, धरती रंग धरेला हरियर, जैसे बसंत ऋतु आता है पूरा सारे गछ में हरियर रंग धरने लगता है, क्योंकि उस समय सारा में नया पत्ता का उत्पन्न होता है, सारा नया पत्ता निकलने लगता है, इसीलिए सारा बहुत अच्छा दृश्य दिखता है हरा हरा में नए पत्ता के साथ में। गछे गछ बैठेला, कौन बैठेला? गछे गछ बैठेला कोयली, मतलब इसको देखते हुए गछ गछ में बैठता है कोयली। शरद जब गेल पराए बसंत ऋतु नैज काए, धरती रंग धरेला हरियर देखी, गछे गछ बैठेला कोयली। ठीक है, आगे चलते हैं। डारी डारी फल फूले, आम जाम अति झबरेले, सुगंध हवा बहेला, रिझे गीत पंचम सुर टेरेला कोयली। जैसे डारी डारी, जैसे कि उस समय हो जाता है कि डारी डारी फल फूले, मतलब कि अब वो फल फूलने का समय आ जाता है, और जो फल फूल जाता है आम जामुन वगैरह सारा फल फूल जाता है, तो उससे उसका जो सुगंध होता है उस सुगंध के साथ हवा में बहता है तो पूरा वातावरण को सुगंधित कर देता है। सुगंध हवा बहेला रिझे, सुगंध हवा बहेला, इस सुगंध हवा बहता है तो उसी रीझ में, उसी खुशी में गीत पंचम सूर्य टेरेला, मतलब कि उसी खुशी में जो कोयल है वह अपना जो सुर है उसको निकालती है और दुनिया सारे लोगों का मन को मोह लेता है। कौन मोह लेता है? कोयली। डारी डारी फल फूले, आम जाम अति झबरले, सुगंध हवा बहेला, रिझे गीत पंचम सुरे टेरेला कोयली। कौन टेरेला मतलब कौन आवाज़ करता है, सुर निकालता है? तो कोयली निकालता है। कुहू कुहू करी नीति प्रीति के सिखावे, कुहू कुहू करी नीति प्रीत के सिखावे, रीति मन मित खोजेला, झाड़ झांखाड़ जाए के झांकेला कोयली। बोलता है कुहू कुहू करे, जब स्वर निकालता है तो किस प्रकार का निकालता है? कुहू कुहू करी नीत प्रीत के सिखावेला, मतलब कि वह कुहू कुहू कर करके प्रेम की भावना को सिखाता है, और रीत मन खोजे मतलब कि खाली मन को मीत खोजता है, मतलब कि अपना संगी खोजता है, साथी खोजता है। कुहू कुहू कर करके अपना साथी भी खोजता है, और क्या सिखाता है? नीत प्रेम भावना को सिखाता है। झाड़ झंखड़ जाए के झांकेला, मतलब अब यह प्रीत की भावना सबको सिखा रहा है, क्या करके? कुहू कुहू करके। और जो रीत मन मतलब खाली मन को, मतलब संगी खोजने का, मतलब कि जोड़ी खोजने का भी खोजता है। कहाँ कहाँ जाके? झाड़ झखड़ में जाके झांकेला। कौन? कोयली। कुहू कुहू करी नीत प्रीति के सिखावे, रीत मन मीत खोजेला, झाड़ झखड़ जाए के कोयली। मुकुंद सुनी के धुन, मुकुंद सुनी के धुन, सीख लेलक एगो गुण, मुँह जब खोलेला, मधुर बात करे ऊ तो को कहेला। मतलब मुकुंद, अब इनका आवाज़ को मुकुंद जो कवि है वो सुन लेते हैं और वह इससे सीख लेते हैं कि जब भी मुँह खोलो तो प्रेम की भाषा बोलो, मधुर बात से
वो कहेला। और यह कौन सिखाया उसको? कोयली सिखाया। मुकुंद सुनी के धुन सीख लेलक एगो गुण, मुँह जब खोलेला मधुर बात करे वो तो कहेला कोयली। मतलब कि वो भी कोयल की तरह मधुर बात को बोलते हैं कवि जी। अब कोयल कविता से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, इससे हम लोग देख लेते हैं। कोयल एक किस्म का पक्षी, मतलब कि एक किस्म का पक्षी है। मोहेला मतलब कि केकरो मन के बस में करे। मोहेला मतलब किसी के मन को अच्छा लगता है इसीलिए। शरद मतलब जाड़। नजका मतलब आवेग यानी कि नज़दीक आना। टेरेला मतलब सुर छेड़ता है, मतलब कि वही टेरता है तो सुर छेड़ता है, मतलब सुर निकालता है कुहू करके। नीति मतलब रोज। मधुर मतलब मीठा। ठीक है। अब इससे संबंधित कोयल कविता से संबंधित कुछ MCQ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कोयल कविता। कोयल नामक शीर्षक गीत के कौन राग में गावल जाए है? जैसा कि बताया गया कि इसको राग का विवरण दिया गया है। कौन सा राग में गाया गया है? अंगनई राग में गाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अंगनई। कोयल कवि नामक शीर्षक गीत के कौन राग में गावल जाए है? तो अंगनई राग में गावल जाए है। ठीक है। अब कोयल नामक शीर्षक गीत कर गीतकार कौन है के, मतलब कि इसका कवि कौन है? तो मुकुंद नायक है। कौन है? मुकुंद नायक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मुकुंद नायक के कौन समय से सम्मानित करल जाए है? मुकुंद नायक के कौन सम्मान से सम्मानित करल जाए है? जैसे कि मैंने बताया कि मुकुंद नायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसीलिए यह कविता इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। कोयल चरई कौन राजकीय पक्षी है के? अच्छा, ये कोयल जो चरई है, मतलब कि जो कोयल है वो कौन राज्य का राजकीय पक्षी है? तो हम लोग जानते हैं कि अपना राज्य झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? कोयल। किस लिए? इसका मधुर आवाज़ के लिए। शरद ऋतु जाल पाछे कौन ऋतु का नजका हुएला? मतलब ठंडा जाने के बाद कौन सा ऋतु आता है? तो बसंत ऋतु आता है। शरद जाए बसंत नजकाए, कविता में लिखा हुआ है। सुगंध हवा बहेला रिझे गीत पंचम सुर टेरेला कोयली। ऊपरी देवल प्रस्तुत पंक्ति में टेरेला कर माने का हुएला? टेरेला मतलब होता है सुर छेड़े, मतलब कि आवाज़ निकालना। सुर छेड़ना मतलब पंचम सुर में गाना। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुर छेड़े। ठीक है, यहीं तक करते हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कविता में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।